तमाम तारीफ उस रब्बे कायनात के लिए जिस रब ने हमें ज़िंदगी अता फरमाई, सेहत और नेमत अता फरमाई। बेशबहा दरूद नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम और आपके तमाम आल व असहाब पर। सामईन, आज के खुतबे में मौजू ये है कि हमारे आमाल बरोज़े क़यामत किन किन वजहों से बर्बाद कर दिए जाएंगे, हमें कोई जज़ा नहीं मिलेगा। हम जो भी नेकी करते हैं या नमाज पढ़ने आए हैं, रोज़े रखते हैं महीना भर, हज व ज़कात करते हैं या जो भी सुनन व मुस्तहब्बात पर अमल करते हैं, मकसूद ये होता है, नीयत ये होती है कि अल्लाह ताला राज़ी होगा, अल्लाह हमें इसका अज्र देगा। आपके पास वक्त नहीं फिर भी आप नमाज के लिए तशरीफ लाए, आपके पास वक्त नहीं फिर भी तिलावत कुरान आप कर लेते हैं। जो भी नेकी करते हैं इखलास के साथ, नीयत यही होती है अल्लाह अज्र देगा। सोचिए, कल क़यामत के दिन जब रब के सामने हम हाजिर होंगे और वहां पता चलेगा कि आपकी नमाज कबूल नहीं, आपके रोजे कबूल नहीं, आपका कोई नेकी कबूल नहीं, सारे आमाल आपके बर्बाद हो गए, तो कैसा लगेगा? पिछले हफ्ते आपको बताया गया था कि आमाल को बर्बाद कर देने वाला एक अमल है शिर्क। आदमी जब भी अपनी जिंदगी में शिर्क करेगा, उसके सारे आमाल खत्म कर दिए जाएंगे, उसका कोई अज्र नहीं मिलेगा, उसका कोई हिसाब नहीं होगा नेकियों का। आज हम बताएंगे कि वो दूसरा कारण क्या है, दूसरा सबब क्या है जिसकी वजह से हमारा सारा अमल बर्बाद हो जाता है, और वो है बिदात। इस सिलसिले में मैंने पहले भी कई बार आपको हदीसें सुनाई है, अल्लाह के रसूल की वाज़ेह हदीस है कि आदमी जब बिदात करता है, बिदात का मतलब इत्तबाए रसूल को छोड़ता है, इताअते रसूल को छोड़ता है, रसूल की बात को नहीं मानता, उसके बताए हुए अहकाम को नहीं मान करके किसी और के हुक्म को मानता, किसी और की पैरवी करता है, चाहे वो नमाज में हो, रोजे में हो, दीन में हो, हज में हो, ज़कात में हो, दुनिया में हो, जिस मामले में भी रसूल ने हुक्म दिया है, अगर वो रसूल की इताअत छोड़ता है और ये छोड़ता है किसी की नकल, किसी की तबा, किसी के दबाव में, तो अल्लाह ताला उसके भी सारे आमाल को कल क़यामत में बर्बाद कर देगा। ये बात पहले भी आप बिदात के ताल्लुक से सुन चुके, जान चुके हैं, लेकिन आज मैं वाज़ेह कुरानी आयत से आपको बताऊंगा कि बिदातें कैसे अमल को बर्बाद कर। आपने इस्लाम कबूल किया, कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, दो बातों पर आपने अल्लाह से वादा किया। एक तो अल्लाह मैं तेरी ही इबादत करूंगा, तेरे अलावा किसी की नहीं करूंगा, और दूसरा यह कि जिंदगी भर अपनी इबादतों को रसूल के कहने के मुताबिक करूंगा। ये सुन्नत है, रसूल के फरमुदात के मुताबिक अगर आपने अमल किया तो वो आपने सुन्नत पे अमल किया, रसूल की मानी। अगर आपने रसूल की नहीं मानी और रसूल की जगह चाहे जिसकी मानी, दुनिया भर की बात मान लीजिए, रसूल को ना मानिए, तो ये इताअत को छोड़ देना हुआ। रब की इताअत, रसूल की इताअत को छोड़ करके आपने दीन में एक नई राह इख्तियार कर ली जो बिदात है, और उस बिदात की वजह से आपका सारा अमल कल क़यामत के दिन बर्बाद हो जाएगा। दलील सूरह बकरा आयत नंबर 166, कुरान उठाकर जरूर पढ़िएगा और देखिएगा, इसकी तफसीर भी देखिएगा, तर्जुमा भी पढ़िएगा। अल्लाह ने फरमाया वक़ाल लज़ीना तबऊ
लौ अन्न लना कर्रतन फनतबर्रअ मिनहुम कमा यतबर्रअ मिन्ना वकज़ालिका युरीहिमुल्लाहुल अमाल हसरात वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार। क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर में फैसले होंगे और बहुत से नमाजी होंगे, बहुत से दीनदार लोग होंगे जो जहन्नम में डाले जाएंगे। और जहन्नम में वो जो डाले जाएंगे अपने उन लोगों के साथ डाले जाएंगे जिनकी पैरवी वो करते थे कहने पर, जिन्होंने उनसे रसूल के इत्ताअत छोड़वा दिया, वो भी उसी जहन्नम में। और उस वक्त वो लोग तमन्ना करेंगे, अल्लाह ने फरमाया वक़ाल लज़ीना तबऊ, वो लोग जिन्होंने अल्लाह रसूल को छोड़कर औरों की पैरवी की होगी, वो कहेंगे, तमन्ना करेंगे अल्लाह से, लौ अन्न लना कर्रतन, काश कि मुझे दोबारा मौका मिलता जिंदगी का, जिंदा रहने का, मैं दुनिया में जाने का। ऐ अल्लाह, अगर तूने नई जिंदगी दे दी मुझे जहन्नम से निकाल के, तो हम भी ऐसे ही दामन झाड़ लेंगे इनसे जिनकी मैं पैरवी करता रहा और जिनके पैरवी करने के सबब आज मैं जहन्नम में पहुंचा हूं। आज इन लोगों ने दामन झाड़ लिया, कल मैदान महशर जब होगा और ये पैरोकार जब पकड़ेंगे उस मौलाना को या उस पीर साहब को या उस जो भी जिसकी भी पैरवी की होगी कि हुजूर इनके कहने पर मैंने दीन की बात मानी थी, इन्होंने कहा था ऐसे कर लो ऐसे कर लो, दीन ये है दीन वो है, अब मैंने मान लिया और मैं वही करता रहा, तो कहेगा है अल्लाह हमने इनके कहने पे मान लिया। उनका हाल यह होगा, वो साफ कह देंगे अल्लाह से कि अल्लाह इन्होंने शैतान की पैरवी की है, मेरी पैरवी नहीं की है, इनको शैतान ने बहका दिया। तो वो कहेंगे कि अल्लाह जिस तरह से आज इन्होंने बरात जाहिर कर दी, छुटकारा पा लिया ये कह करके कि इन्होंने मेरी पैरवी नहीं की शैतान की है, अल्लाह तू दूसरी जिंदगी दे दे, हम लोगों को दोबारा दुनिया में भेज दे और हम भी इनसे दामन झाड़ लें। अल्लाह ने फरमाया वकज़ालिका युरीहिमुल्लाहुल अमाल हसरात, अल्लाह ताला उस दिन तुम्हारे अमलों को इसी तरह से हसरत ज़दा बना देगा, तुम हसरत की निगाह से देखोगे आप तुम्हारे अमाल को और तेरे सारे अमाल बर्बाद होंगे। वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार, और ये लोग जहन्नम से निकाले नहीं जाएंगे, हमेशा रहेंगे उसी में, क्योंकि अमल तो कुछ है ही नहीं। भले आपने जिंदगी में नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, लेकिन ये सब इताअते रसूल में नहीं हुआ था, किसी और की पैरवी की आपने, किसी और की इताअत की, किसी और की मान लिया आपने, अल्लाह के रसूल की नहीं मानी, जिन पर आप ईमान लाए थे और जिनकी इताअत करने का आपने वादा किया था, मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान रखते और रसूल को छोड़ दिए, रसूल के मुकाबले में औरों को पकड़ लिया। अब चाहे आप समाज को पकड़ लो या अपने बड़े बुजुर्गों को पकड़ लो या आलिम को या पीर को, जिसको ही पकड़ो, नमाज अल्लाह ने दी है, बताया रसूल ने, पैरवी किसी और की होगी। दूसरा पारा आयत नंबर 166 पढ़िए, सूरह अहज़ाब के अंदर अल्लाह ताला ने इसको और खोल के बयान फरमाया और वाज़ेह किया इसको, यौम तुक़ल्लबु वजूहुहुम फिन्नार यक़ूलून या लैतना अताअना अल्लाह व अताअना रसूला। जहन्नम में लोग कहेंगे, नमाजी लोग, रोजादार लोग कहेंगे जहन्नम में, यौम तुक़ल्लबु वजूहुहुम, जिस वक्त उनके चेहरे पलट पलट के जहन्नम में सेके जाएंगे, डाले जाएंगे। लगता है कि अल्लाह ताला जहन्नम में फेंक के छोड़ नहीं देगा, बल्कि उसके अंदर भी जहन्नम का फरिश्ता जाके उसको पलट पलट के जलाएगा। यौम तुक़ल्लबु वजूहुहुम फिन्नार यक़ूलून, उस वक्त वो क्या कहेंगे जहन्नमी, जो नमाजी हैं बेचारे, जो दुनिया में नमाज पढ़ते रहे और जिनके नमाज बेकार हो गया, अमल बर्बाद हो गया, क्या कहेंगे, या लैतना अताना अल्लाह व अताना रसूला, ऐ काश दुनिया में हमने अल्लाह उसके रसूल के इताअत की है।
और फिर वो कहेंगे रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराना फदल्लुना सबीला। ऐ अल्लाह, हमने अपने बुजुर्गों की मानी। सादात सैयद से बना हुआ है। इन्ना अताना सादतना व कुबराना, कबीर की जमा कुबरा, कबीर माने बड़े बड़े हमारे उलमा। हमने अपने सरदारों का कहा माना, अपने उलमा की कहा माना, अपने बड़ों की कहा माना। फदल्लुना सबीला, इन लोगों ने हमें गुमराह कर दिया, गलत रास्ते पे डाल दिया ना। रब्बना आतिहिम दुअफैन मिनल अज़ाब, ऐ अल्लाह इनको तुम डबल अज़ाब, दोहरा अज़ाब दे, जितना तुम मुझे दे रहा है ना इससे ज्यादा इनको डबल कर दो। इन्होंने मुझे भी गुमराह किया, खुद तो गुमराह रहे और मुझे भी गुमराह किया। ये तमन्ना कहां होगी? जहन्नम में होगी। और ये वो लोग कहेंगे जिनके आमाल बर्बाद हो चुके होंगे, जिनकी नेकियां काम नहीं आएंगी, बिदअत पे चलने की वजह से, सुन्नत छोड़ने की वजह से, इताअत रसूल छोड़ने की वजह से। हम और आप आज इस दुनिया में रसूल के इताअत छोड़कर किसके इताअत कर रहे हैं? समाज की। समाज का डर और खौफ लगा हुआ है। आप देख लीजिए हमारे जो दुनिया के काम है उसमें समाज की पैरवी हो रही है, रसूल की कोई नहीं सुनता कि अल्लाह के रसूल ने इस मौके पे क्या फरमाया और क्या करना चाहिए हमें। हम ये देखते हैं कि हमारा समाज क्या कहता है। समाज नाखुश होगा तो फिर हमारा समाज में रहना तो भर होगा, लोग हंसेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे। ये समाज की तबाह हो रही है, ये बड़े बुजुर्गों की तबाह हो रही है। शादी ब्याह के मौके पे देखिएगा तरह तरह की रसूम होते हैं ना घरों में, हल्दी लग रहा है, चूना लग रहा है, पता नहीं क्या क्या लग रहा है। क्यों? ये खवातीन करती हैं, बड़ी बूढ़ी करती आ रही थी इसलिए हम करेंगे। उसमें रसूम, लाखों का खर्चा, खाना पीना, लेना देना। अरे भाई, शरीयत में ये सब नहीं है। अल्लाह के रसूल ने जो बहुत फरमाया, सादा नहीं कहा है, जो सुन्नत है आप उसे अदा कर लो। लेकिन यहां होता है, इसलिए होता है कि खवातीन के अंदर ये सोच है, ये बुराई है कि अपने बड़ों की तबाह करनी है। जैसे कि उनकी दादियां, नानियां बड़ी बड़ी मुफ्तियां थीं, आलिमा थीं, पता नहीं क्या क्या थी, वो उनकी पैरवी होती है, मगर रसूल का कहा नहीं मानेंगे। और वही बीमारी मुताद्दी होकर हम मुसलमानों में, हम मर्दों में भी आ गई। और यही चीज हमारी नेकियों को बर्बाद कर देगी क़यामत के दिन। हम खुश हैं कि हम नमाज पढ़ के जा रहे हैं, अल्लाह जज़ा देगा क़यामत में, और अंजाम ये होगा इताअत रसूल छोड़ देने का। तो वो जहन्नम में कहेंगे रब्बना आतिहिम दुअफैन मिनल अज़ाब। वो मुरीदीन तमन्ना करेंगे, वो जिन्होंने पैरवी की होगी ना अपने बुजुर्गों की, वो तमन्ना करेंगे ऐ अल्लाह इनको डबल अज़ाब, इन्होंने हमें गुमराह कर दिया। वलअनहुम लअनन कबीरा, और अल्लाह तू खूब लानत भेजी इनके ऊपर। इन लोगों ने नजराने भी लिए, मुर्गे भी तोड़े, हमारे खाने भी खाए और गुमराह भी किया। कुरान और हदीस एक ऐसी किताब है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, तरक्तुकुम अला शरीयतिल बैज़ा लैलुहा कनहारिहा। सहाबा से कहा, मैं तुम्हें ऐसे दीन पे छोड़ के जा रहा हूं जिसकी रात भी दिन की तरह है। मतलब इसमें कोई तारीकी नहीं, बारीकी नहीं, पोशीदगी नहीं, तुम सब समझ सकते हो, सब पढ़ सकते हो, बशर्ते कि आके पढ़ो तो सही। कुरान और सुन्नत कोई ऐसी किताब नहीं है जिसको आप नहीं समझ सकते, भला नहीं समझ सकता। अगर नहीं समझ सकता ये आम मुसलमान तो नाजिल ही क्यों हुआ भाई? अल्लाह ताला को ऐसी चीज नाजिल कर देगा जो मुसलमान के बस ही की ना हो, तो फिर उसका मकसद ही फौत हो जाएगा, मतलब ही खत्म हो जाएगा। मगर हम कुछ भी कानून कुरान और सुन्नत से नहीं लेकर के समाज से लेते हैं, बुजुर्गों से लेते हैं, और ये हमारी आमाल को बर्बाद कर रहे हैं। दुनियावी मामलात हो या दीनी मामलात, जहां रसूल का हुक्म मौजूद है, आपकी पसंद और आदम पसंद का भी इख्तियार नहीं रह जाता। अगर अल्लाह के रसूल फरमा दे
कि कुर्ता इस कलर का पहनना है या उस कलर का पहनना है, तो फिर इसमें आपको ये पसंद और वो पसंद का इख्तियार नहीं रहेगा। जो कह दिया रसूल ने वही पसंद करना पड़ेगा आपको। लेकिन आजादी है, हर कलर पहन सकते हैं सिवाय डीप कलर के। अल्लाह के रसूल का हुक्म आ जाए या अल्लाह का हुक्म आ जाए तो फिर किसी मोमिन को इख्तियार भी नहीं रहता। तो हम सोचते रहते हैं ना कि भैया ये अपनी पसंद है, अपना इख्तियार है, मेरा मन ये करता है मैं ऐसा करूंगा। नहीं कर सकते। ये हमारे पसंद और अदम पसंद का मसला नहीं। रसूल का हुक्म है तो आपको करना ही पड़ेगा। कुरान की आयत, वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खीरा वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ضल ضलालन बईदा। न किसी मोमिन के लिए जायज, न किसी मोमिना के लिए जायज, न किसी मर्द मोमिन के लिए जायज, न किसी मोमिना औरत के लिए जायज। इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन, जब अल्लाह और अल्लाह का रसूल किसी बात का फैसला कर दे, अय्यकून लहुमुल खीरा, कि उसको इख्तियार रह जाए कि हम इसे कबूल करें या इसे कबूल करें, हमारी मर्जी। अल्लाह ने फरमाया इख्तियार नहीं रहेगा। और जिसने नहीं माना फैसला रसूल को या फैसला अल्लाह को, अल्लाह ने उसके बारे में फरमाया वमन यअसिल्लाह, जिसने अल्लाह की नाफरमानी कर दी, अल्लाह के रसूल की नाफरमानी कर दी, नहीं नहीं माना वो फैसला जो अल्लाह के रसूल का है, अपनी चला ली, फ़क़द ضल ضलालन बईदा, वो दूर की गुमराही में जा पड़ा। दूर की गुमराही, गुमराह का मतलब रास्ता भटक जाना। वो उस जगह जाके गुमराह हो गया जहां से वो लौट के इस जगह पहुंच ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पर आप गुमराह में जाकर के महसूल का पता पूछे, चलो आप तो क्यों पूछेंगे, हम जैसा आदमी जो नहीं जानता है महसूल को, हो सकता है वो सीतामढ़ी आए महसूल चौक के लिए, अब पहुंच जाए वो डुमरा, ऐसा होता है। अब वहां जाके पूछ रहा भाई महसूल जाना है हमको, किधर जाए, किधर ऑटो पकड़े, लोगों से पूछता फिर रहा है, तो लोग क्या कहेगा, भैया जिधर से आया उधर वापस जाओ, वहीं पे है। ये गुमराही कैसे नजदीक की है, आप वापस आ सकते हैं। रास्ता भटक गए, गुमराह हो गया आप, रास्ता गुम गए आप, खो दिया आपने, और कहा महसूल में, वहां डुमरा में जाकर पता पूछेंगे, बताते हैं। अच्छा चलिए महसूल आए, चले गए दिल्ली और वहां पूछते जा रहे हैं आप कि महसूल चौक किधर है भाई, कोई बताएगा वहां का आदमी महसूल चौक किधर है? आप गुमराह हुए बहुत दूर जाकर, अब वापस आप नहीं आ सकते। यहां इतना दूर जाके आप गुमराह हुए कि वहां का आदमी पता बताने से आजिज है। ये एक मिसाल है दूर की गुमराही, नजदीक की गुमराही। शरीयत में क्या चीज होती है? आदमी हल्का फुल्का गुनाह करने लगा, ये नजदीक की गुमराही। और अगर आदमी शिर्क में मुब्तला हो गया तो गुनाह करते करते, बिदात में मुब्तला हो गया गुनाह करते करते, फिर क्या होगा? वो बहुत दूर जाके गुमराह हुआ, अब वहां से उसका आना मुश्किल होता है। दीन की किताबों में आया है कि बिदअत करने वाले को तौबा नसीब नहीं, बिदअत करने वाले को तौबे की तौफीक नहीं मिलती, क्योंकि बिदअत करने वाला, शिर्क करने वाला दूर की गुमराही में होता है। एक आदमी बिदअत नहीं कर रहा है, इत्तबाए रसूल करता चला जा रहा है, पैरवी करता चला जा रहा है, कहीं पर धोखा हो गया, उससे नहीं कर सका, आप उसकी रहनुमाई करें, पकड़ लेगा वो रास्ता। लेकिन जो आदमी रसूल को छोड़कर गैर रसूल का अकीदतमंद हो गया, वही सब कुछ है उसके लिए। जैसे आजकल देखा होगा आपने, कुछ लोगों को नारे लगाते हैं गैरुल्लाह के, और वो उसी में मस्त रहते हैं और समझते हैं कि जन्नत भी वहीं पे है।
ऐसे ऐसे अशार भी सुने होंगे आपने। अब उनको आप हजार समझाइए, दूर जाके गुमराह हुआ है, लौट के नहीं आएगा यहां पे। तौबा ही नसीब नहीं होती उसको, ये दूर की गुमराही है। इत्तबाए रसूल बड़ी चीज है, सुन्नत रसूल बड़ी चीज है। अल्लाह की इबादत में रसूल की इताअत ये चीज है जो अमल को कबूल भी करवाती है। यही चीज अगर छोड़ दे आदमी तो अमल को बर्बाद भी कर दे। ये कुरान कह रहा है, ये हदीस कह रही है। हमारे जो बुजुर्ग हुए हैं, उलमा हुए हैं, इमाम मालिक का नाम आपने सुना होगा। 4 इमाम में से एक इमाम का नाम सुना होगा, इमाम मालिक। इमाम अबू हनीफा से 13 साल छोटे, मदीने में पैदा हुए, मदीने से बाहर कभी कदम ही नहीं रखा, सिर्फ इस डर से, इस खौफ से कि मैं रसूल के शहर को छोड़ के अगर बाहर गया, मौत हो गई तो क्या होगा, मैं तो इसी शहर में रहूंगा। अपने जमाने का हारून बादशाह, जो सबसे बड़ा बादशाह हुआ है, एक बड़े खित्ते पर उसकी हुकूमत रही है। उस जमाने में मुल्क शाम, जो आज सीरिया कहलाता है, इराक, लबनान से लेकर के इधर सारा के सारा एरिया मुसलमानों का था। यानी दुनिया का एक बहुत बड़ा बादशाह था, बाज़मत बादशाह। उसने बुलाया था आपको बगदाद कि आप मदीना छोड़िए, दारुस्सल्तनत में आइए, राजधानी में आइए, यहां से लोग ज्यादा फायदा उठाएंगे। उन्होंने कहा, बड़ी बड़ी तनख्वाह पेश की उन्होंने, दिनार ये वो लीजिए, तनख्वाह लीजिए, खाइए, ऐश कीजिए, पढ़ाइए। कहा कि मैं रसूल के शहर को छोड़ दूं। अल्लाह के रसूल की जगह पे 40 साल तक इमामत की इन्होंने, मुसल्ला रसूल के इमाम रहे 40 साल तक, दर्स हदीस दिया। उन्होंने पहली किताब हदीस की लिखी थी, मुअत्ता इमाम मालिक। ये पहली किताब है जो वजूद में आई थी हदीस की, मुअत्ता इमाम मालिक। इमाम बुखारी वगैरह बहुत बाद में पैदा हुए हैं, इमाम जितने भी लोग हैं सब बात के हैं। अबू हनीफा से 13 साल छोटे। इमाम अबू हनीफा भी 2 बार आपकी दर्स में बैठ करके आपका दर्स सुना है। हज करने जब आए थे कूफा से इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, तो मदीना जब आए थे तो आपकी दर्सगाह में, वहीं से आप दर्स हदीस देते थे, और एक एक वक्त में 5-5 हजार लोग हदीस लिखते और सुनते थे। सबसे बड़े मुहद्दिस, और इनके बारे में तो हदीस में पेशीन गोई आई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि एक वक्त वो आएगा कि जब मदीने से बड़ा आलिम दुनिया में कहीं नहीं होगा, और सारे उलमा का इत्तफाक है ये पेशीन गोई इमाम मालिक के बारे में। हारून बादशाह के 1000 बुलाने पर नहीं गए इमाम मालिक, और खुद हारून बादशाह चल के आया आपके पास बगदाद से, राजधानी से। उसने एक ख्वाहिश जाहिर की, हुजूर मैं चाहता हूं कि आपकी जो किताब है ना मुअत्ता इमाम मालिक, इसको दस्तूर बना दूं मैं पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए। दस्तूर, संविधान, मैं इसको संविधान बना देना चाहता हूं, पहली किताब हदीस की। कहा कि जो हदीस है पूरी दुनिया को मैं मजबूर कर दूंगा इसी पे चलने पे। ये जो किताब है ना आपकी, इसको हम दस्तूर इस्लाम बना देना चाहते हैं। मेरी ख्वाहिश है, आप बस इजाजत दे दें, मुसलमानों का संविधान बना देना चाहते हैं। इमाम मालिक ने फरमाया कि देखो, मुअत्ता को गौर से पढ़ो, उसमें बेशतर हिस्सा तो हदीसों का है, अल्लाह के रसूल की हदीस है। उसको संविधान बनाने के लिए मुझसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं, वो तो संविधान है ही। लेकिन मेरे कुछ फतावे भी उसके अंदर है, मैंने कुछ फतावे भी जो दिए है वो भी दर्ज है। और इंसान गलती से पाक नहीं होता। मुमकिन है मुझसे सहवो निस्यान हुआ हो, भूल चूक हुई हो, और मेरी भूल चूक को तुम संविधान बनाना चाहते हो मुसलमानों के लिए, इजाजत नहीं दी। कितने मुखलिस थे। आज आपकी किताब को कोई कोर्स में शामिल करना चाहे और कर दे, बल्कि आप लाखों रुपया दे करके चाहेंगे कि कोर्स में शामिल हो जाए ताकि कमाई भी हो और शोहरत भी मिले। लेकिन इमाम मालिक क्या कहते हैं कि नहीं, मैं इजाजत नहीं दे सकता। जो हदीस है उसके लिए तुम्हें मुझसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, वो तो संविधान है, कुरान और हदीस। लेकिन मेरे कुछ फतावे दर्ज हैं इस किताब में, इसलिए संविधान नहीं बन सकती है। सिर्फ इस डर से
कि कसहु निस्यान न कहीं हो उसमें। वो नस नहीं है, ना अल्लाह का कौल है, ना रसूल के फरमान है। इनके दौर का एक वाक़या बहुत मशहूर है। एक आदमी आया इनके पास मसला पूछने के लिए, हुजूर उम्रे को जा रहा हूं, मैं एहराम बांधना चाहता हूं, कहां से बांधूं एहराम? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम ने जिंदगी भर उम्रा के लिए या हज के लिए जो एहराम बांधा, 4 उम्रे किए थे आपने अपनी जिंदगी में, जिसमें से 3 उम्रा आपने मदीने से किया था। तो इसके लिए जो जगह है वो जुल्हलीफा, आपने सुना होगा ना, मदीना से निकलकर लगभग 5-6 किलोमीटर के फासले पर एक मकाम आता है, मकाम जुल्हलीफा। वहां से एहराम बांधकर आदमी हज के लिए या उम्रे के लिए जाता है। खाने काबा के चारों समत में मकामात मुतय्यन है, जहां से आपको एहराम बांधकर नियत करके दाखिल होना है उस एरिया में। यह है कानून। आप पूरब से जाएंगे ना इधर से हज करने के लिए, तो यलमलम एक पहाड़ी आती है समंदर में, तो पूरब वालों का एरिया ये है यलमलम। मक्का से 90 किलोमीटर पूरब में है। यहां से हवाई जहाज पर आदमी एहराम तो पहन लेता है दिल्ली में, और जब उस मकाम पे गुजरता है तो वहां बल्ब जलता है हरा वाला, ऐलान भी हो जाता है कि अब हम लोग गुजर रहे हैं, अब नियत कर लीजिए। नियत करने का मतलब यह है कि आप इरादा कर लिया आपने कि हम एहराम में हैं, अब एहराम की सारी पाबंदी आपके ऊपर लागू हो जाती है। ऐसे आप दक्षिण से आएंगे तो उसका एक मकाम है, पश्चिम से आएंगे उसका एक मकाम है। ये अल्लाह के रसूल ने अपने जमाने में फिक्स कर दिया था। वो आदमी हजरत इमाम मालिक से इजाजत चाह रहा है कि मैं मस्जिद नबवी से चाहता हूं कि एहराम बांध के निकलूं, नियत करके चलो। इमाम मालिक अलैहि रहमत ने उनको बताया कि अल्लाह के रसूल का इरशाद है कि जब भी इधर से निकलोगे तो उस जगह से बांधो, तुम यहां से नहीं बांधो, यहां से उम्रे का एहराम ना बांधो, ना नियत करो, उस जगह जाओ और वहां से नियत करके फिर आगे बढ़ जाओ। उसको बड़ी अकीदत थी मस्जिद नबवी से। देखिए बिदात इस तरह से होती है। उसने कहा हुजूर ये मुकद्दस मकाम है, जुल्हलीफा से तो बहुत ऊंची चीज है मस्जिद नबवी, हम तो यहीं से बांधेंगे। उन्होंने बहुत समझाया कि रसूल के कौल, रसूल के इरशाद पे अमल करना जरूरी है। आप भी मस्जिद नबवी से ही निकले थे नमाज पढ़ के सहाबा के साथ, लेकिन आपने यहां नहीं बांधा। सारे सहाबा को लेकर रास्ते में जुल्हलीफा से आपने एहराम बांधा, नियत की थी। तुम उस जगह से जाओ, अपनी राय को दखल मत दो यहां पे। लेकिन वो नहीं माना, जिद्दी किस्म का था कोई। जैसे आज होते हैं ना इस किस्म के बहुत सारे जिद्दी मुसलमान मिलेंगे, नाम के मुसलमान, नहीं हम तो यही करेंगे, हमको ये अच्छा लगता है। इमाम मालिक ने कुरान की आयत सुनाई, फलयहज़रिल्लज़ीन युखालिफून अन अम्रिही अन तुसीबहुम मुसीबह औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। ये कुरान की आयत इमाम मालिक ने सुनाई। उन लोगों को डरना चाहिए जो अल्लाह उसके रसूल की मुखालफत करते हैं। ये मुखालफत है, ये रसूल की मुखालफत है। रसूल ने हुक्म दिया वहां से तो वहीं से होगा, यहां से नहीं हो सकता। डरना चाहिए उन लोगों को जो अल्लाह या अल्लाह के रसूल की मुखालफत करते हैं। तुम ईमान वाले हो और अल्लाह की मुखालफत, रसूल की मुखालफत, इस बात से डरना चाहिए अन तुसीबहुम मुसीबा अन तुसीबहुम फितना, कि अल्लाह ताला तुम्हें किसी फितने में मुब्तला न कर दे। इस दुनिया में ही अल्लाह ताला तुझे सजा दे सकता है और किसी फितने में डाल सकता है। और सबसे बड़ा फितना तो ये बिदअत ही है, ये शिरकी है ना, जिसमें मुब्तला हो जाए इंसान। अल्लाह ताला तुम्हें इस दुनिया में फितने में मुब्तला न कर दे। औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, और अगर यहां बच बचा भी गए तो अल्लाह ताला तुम्हें दर्दनाक अजाब में गिरफ्तार करेगा। अल्लाह की मुखालफत, रसूल की मुखालफत, उसके हुक्म की मुखालफत, ये आपके अमल को बर्बाद कर देगा। क़यामत के दिन आपको जहन्नम में रसीद कर देगा। आपकी नेकियां धरी रह जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, कोई गिनती ही नहीं होगी उसकी। ये जो बिदात है ना, बज़ाहिर बहुत छोटी सी चीज है, खुशनुमा है, अच्छी लगती है,
लेकिन ये आपके छोटी बड़ी सारी नेकियों को बर्बाद कर देता। अल्लाह ने आपके लिए कुरान नाजिल किया, आपके लिए रसूल भेजा, कुरान मौजूद, और रसूल खुद मौजूद नहीं तो रसूल के इरशाद मौजूद, उनका हुक्म मौजूद। या तो खुद अपनी आंखों से पढ़िए, आप उर्दू जानते हैं, उर्दू में सारा मवाद मौजूद है, पढ़िए, अपने आंखों से देखिए। ये मसला आखिरत का है, मरने के बाद एक लंबी जिंदगी का है। वल आखिरत तो खैरू अबका का मामला है, जो दायमी है, जो हमेशा बाकी रहने वाली है, और जहां या तो सदा जहन्नम में जलना होगा आपको, या सदा जन्नत में ऐश करेंगे आप। ये 10 साल 20 साल 50 साल की जिंदगी में आप पड़े हुए। उलमा से पूछिए, हदीसों का मुताला करिए, कुरान पढ़िए, तस्दीक कीजिए, और सोच समझ के आगे बढ़िए, सोच समझ कर नेकी करिए। ऐसा ना हो कि आप ऐसी गैर नेकी को नेकी समझ कर रहे हैं और अल्लाह ताला उसकी वजह से आपके सारे अमाल को खराब कर। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको शौर और तौफीक से नवाजे कि हम लोग दीन पर कायम रहें, कुरान और सुन्नत पर चलें, इताअत रसूल और इताअत रब